हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। आज हम बात करेंगे बेली फैट के बारे में, यानी लटकती हुई तोन के बारे में। इसके क्या कारण होते हैं और इसे हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में डिटेल्स में। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को नीचे दिए गए लिंक पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। जब बॉडी के पेट वाले हिस्से में चर्बी या फैट जमा होने लगे तो समझना चाहिए कि अंदर विसरल फैट बढ़ने लगा है। विसरल फैट मतलब चर्बी जो कि आपके पेट के अंदर के ऑर्गन्स को ढक लेती है, यानी आपके पेट के साथ साथ आपके लिवर पर, किडनी पर, स्प्लीन पर और इंटेस्टाइन पर भी चर्बी चढ़ने लगती है। विसरल फैट को साइंस के मायने में बहुत ही डेंजरस माना जाता है, क्योंकि अंदर जो आपके लिवर, स्प्लीन और इंटेस्टाइन पर फैट जमा होता है वह आपके ऑर्गन की फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करता है, जिसके कारण आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम, टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, हार्ट्स की प्रॉब्लम जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज एंड हाई ब्लड प्रेशर जैसी लाइफस्टाइल डिजीज़ होने का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। ये लटकती हुई तोंद यानी कि बेली फैट को टाइमली कम करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। इन टिप्स को आप फॉलो करके अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। पहली चीज़ है स्टे हाइड्रेटेड। आज साइंस ने प्रूव कर दिया है कि अगर आप बॉडी में फ़ैट को कम करना चाहते हैं तो शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए। इसके लिए आपको रोज़ सुबह उठकर ब्रश करने से पहले ही गुनगुना पानी सिप सिप करके पीना चाहिए। इससे आपका सुबह का सलाइवा मिक्स होता है, जिससे सलाइवरी एंजाइम आपके डाइजेशन में प्रॉपर तरीके से बढ़ते हैं। साथ ही गर्म या गुनगुने पानी को पीने से बॉडी में जमा फैट भी ब्रेक होने लगता है, क्योंकि गर्म पानी पीने से मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिससे डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। साथ ही गुनगुना पानी बॉडी को डिटॉक्स करने में, यानी कि आंतों की गंदगी साफ़ करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए पेट भी अच्छी तरह साफ़ होता है, जिससे कि विसरल फैट बर्न होकर रिलीज़ होने लगता है। इसलिए अगर आप बेली फैट को कम करना चाहते हैं तो 1 गिलास सुबह गुनगुना पानी खाली पेट ज़रूर पिएँ। इसके अलावा आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। दिन में आपको कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर लेना चाहिए अगर आप बेली फैट को कम करना चाहते हैं तो। टिप नंबर 2 है, अगर आप अपने बेली फैट यानी तोंद को कम करना चाहते हैं तो प्रोटीन इंटेक को अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन फैट लॉस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जिससे कि स्टमक या पेट में लंबे समय तक भरे रहने की फीलिंग्स रहती है। इससे आपकी बार बार खाने की क्रेविंग्स भी कम होती है। इन डाइट को पूरा करने के लिए आप घरेलू चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, जैसे कि घरेलू दालें आप यूज़ कर सकते हैं, ओट्स का दलिया या ओट्स यूज़ कर सकते हैं आप, चने यूज़ कर सकते हैं, राजमा की सब्ज़ी या राजमा के डिशेस को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूध, दही, पनीर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। इसके अलावा आप नट्स को यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का इस्तेमाल करके आप प्रोटीन को अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। आज साइंस ये मानती है कि वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स जो है वो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स के कंपेयर में काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि बॉडी इन्हें ईज़िली एब्जॉर्ब कर लेती है। यदि आप अपनी डाइट में प्रोटीन रखते हैं तो आप ओवर ईटिंग से भी बच सकते हैं, जिससे बेली फैट को ईज़िली मेल्ट किया जा सकता है। तीसरी चीज़ है, अगर आप बेली फैट को कम करना चाहते हैं तो रिफ़ाइंड शुगर को बंद करें, क्योंकि रिफ़ाइंड शुगर बहुत तेज़ी से पेट पर चर्बी को बढ़ाता है। रिफ़ाइंड शुगर से बनी हुई चीज़ें जैसे कि पेस्ट्रीज़ हैं, गुलाब जामुन, इसके अलावा रिफ़ाइंड शुगर से बने हुए केक्स हैं, डोनट्स हैं या बिस्किट्स हैं या फिर कैंडीज़ हैं, इन सभी चीज़ों से आप जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि इनमें फ़ाइबर्स ना के बराबर होता है, जिससे कि ये डाइजेशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। साथ ही रिफाइंड शुगर को केमिकल से इतना प्रोसेस किया जाता है कि यह शुगर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। शुगर का लेवल ब्लड में सडन से स्पाइक कर जाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत गुना तक बढ़ जाता है, क्योंकि शुगर बेली फैट को सबसे तेज़ी से बढ़ाता है। साइंस ने आज ये माना है कि शुगर सबसे बड़ा कारण होती है पेट की चर्बी बढ़ाने का। इसमें इतनी कैलोरीज हम इनटेक कर लेते हैं
जो कि फैट की तरह बॉडी में डिपॉजिट होकर स्टोर होने लगती है। इसलिए रिफाइंड शुगर से बनी हुई चीज़ों से दूर ही रहें तो अच्छा है। अगर आप 10 दिन भी चीनी का इस्तेमाल बंद करते हैं, चीनी से बने हुए प्रोडक्ट्स को बंद करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका बेली फैट काफ़ी हद तक कम हुआ ज़रूर आप नोटिस करेंगे। टिप्स नंबर 4 है फ्राइड फूड को अवॉइड करें। अगर आप तला हुआ यानी कि फ्राइड फूड खाना पसंद करते हैं तो इसे अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो इसमें ऑयल को रीयूज़ किया जाता है। साथ ही ऑयल को स्मोकिंग पॉइंट के ऊपर तक हीट करने के कारण रिफाइंड ऑयल ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमारी आर्टरीज़ में ये प्लेक्स के फॉर्म में जमा होने लगता है, जिससे हमें हार्ट डिजीज़ होने का खतरा, जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज होने के साथ साथ ब्रेन में स्ट्रोक होने का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। ये ट्रांस फैट के कारण पेट पर चर्बी या फैट डिपॉजिट होने लगता है। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो समोसे, कचौरी, भटूरे, पूरी, पकोड़े, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करें। साथ ही रिफाइंड तेल को यूज़ करना बंद करें। रिफाइंड तेल की जगह आप शुद्ध देसी घी को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही खाने को पकाने के लिए आप कच्ची घानी के तेल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देसी घी में नेचुरली CLA होता है, जो कि आजकल फैट लॉस सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। कच्चा घी जब भी आप किसी फूड आइटम्स पर डालकर उसे यूज़ करते हैं तो फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देता है, जिससे आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता है। इससे इंसुलिन भी कम स्पाइक होता है, साथ ही फैट भी कम बनेगा। अगर आप अच्छे फैट को अपनी बॉडी में बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप भीगे हुए बादाम को छिलके उतार कर खा सकते हैं। साथ ही आप फ्लैक्स सीड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नारियल को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच होते हैं। साथ ही साथ इनमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि बॉडी में बढ़ने से आपको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल्स को ये कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसलिए पेट की चर्बी को बढ़ने से रोकने के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि तेल से बनी हुई चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करना ज़रूरी होता है। नंबर 5 है ईट होल फूड्स। होल फूड्स में छिलके वाली दालें, चोकर वाला आटा, इसके अलावा मिलेट्स जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, इनका आटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फलों के जूस को पसंद करते हैं तो आपको जूस के बजाय फलों का डायरेक्ट सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में फाइबर की मात्रा मेंटेन रहेगी, जिससे आपको धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड होती रहेगी। होल ग्रेन्स एंड होल फ्रूट आपकी बॉडी में ब्लड शुगर को स्पाइक भी नहीं करते हैं। इसी प्रकार यदि आप मैदे से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्रेड है या पेस्ट्री या बिस्किट्स अगर आप लेते हैं, तो ये आंतों में जाकर चिपक जाते हैं। इसलिए हमेशा होल व्हीट, हैंड पाउंडेड राइस, मिलेट्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि अगर आप अनाज बदल बदल कर यूज़ करेंगे तो आपके बॉडी में एक ही तत्व की अधिकता नहीं रहेगी। इसलिए खाने में वैरायटी ऑफ फूड का इस्तेमाल ज़रूर करें। टिप्स नंबर 6 है शाम को 7 बजे के बाद खाना अवॉइड करें। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग रात होते होते बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसलिए हम जो भी खाते हैं बॉडी उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाती। अगर हम डेली लेट नाइट खाना खाते हैं तो बॉडी फैट डिपॉजिशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक प्रैक्टिकली तरीका है इसे फॉलो करने का। इससे बॉडी 15 घंटे तक फास्टिंग स्टेज में रहती है, जिससे कि बॉडी का इंसुलिन भी कंट्रोल में रहता है और पेट भी कम होने लगता है। इसका मतलब अगर आप शाम को 7 बजे डिनर करते हैं तो सुबह 10 बजे अगर आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में 15 घंटे का गैप आप रख सकते हैं। मतलब आपने 15 घंटे तक अपनी डाइट को स्किप किया है। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का मेन एम होता है कि आप अपनी डाइट में काफ़ी गैप रख सकते हैं। इससे आप अपने शुगर लेवल को स्पाइक होने से बचाते हैं, साथ ही आप अपने बेली फैट को भी इससे कम कर सकते हैं। अगर आप इन 6 टिप्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आप लाइफ स्टाइल डिजीज़ जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ से तो बच ही सकते हैं। साथ ही आप अपना वेट भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी पेट की चर्बी को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए मुझे आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।